जी हाँ दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के पहले मुकाबले का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, जो कि आज चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए बीसीसीआई कोच और रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी, जबकि 3 से 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिससे बांग्लादेश की टीम सदमे में है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और आज का टारगेट है 1000 लाइक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम में इस बार बैटिंग लाइनअप को पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है, ताकि बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी तरह की परेशानी न हो। वहीं गेंदबाजी में भी ऐसा संतुलन रखा गया है जिससे टीम को पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में फायदा मिले। खास बात यह है कि टीम का चयन इस तरह किया गया है कि हर विभाग में एक्सपीरियंस और यंग टैलेंट का शानदार मिश्रण दिखे। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ कई युवा खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है, ताकि टीम न सिर्फ इस मुकाबले में बल्कि पूरे टूर्नामेंट में मजबूती से आगे बढ़े। इस प्लेइंग 11 में जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, उन्होंने बांग्लादेश के कप्तान और टीम मैनेजमेंट को चौंका दिया है। ये बदलाव न सिर्फ टीम की रणनीति को मजबूत करेंगे, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ जीत की संभावनाओं को भी बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के उस पहले मुकाबले की, जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन कर रहा है। भारत बनाम बांग्लादेश। यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, कितने बजे से मैच शुरू होगा, इसका लाइव प्रसारण कहां देखा जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहीं मिलने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, हम आपको बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड और कौन सी टीम का पलड़ा इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारी रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए हैं, जो इस मुकाबले के नतीजे पर सीधा असर डाल सकते हैं। यह बदलाव किस तरह भारतीय टीम को मजबूत करेंगे और बांग्लादेश की रणनीतियों को कैसे तोड़ सकते हैं, यह भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाली है, इसलिए इसे आखिरी तक जरूर देखें, ताकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी के इस रोमांचक मुकाबले की पूरी और सटीक जानकारी मिल सके। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम अपना पहला मैच जीतकर टूर्नामेंट में बढ़त बना ले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को मेजबान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले से होगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिक होंगी 20 फरवरी को होने वाले भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले पर। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार दोपहर होगी ई बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 2 बजे फेंका जाएगा। अब अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, तो अब तक 41 वनडे मुकाबलों में भारत ने 32 बार जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश सिर्फ 8 मैचों में ही भारत को हराने में कामयाब रहा है। एक मुकाबला बिना नतीजे के समाप्त हुआ था। इन आंकड़ों को देखकर साफ है कि भारतीय टीम का दबदबा बांग्लादेश पर हमेशा से रहा है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। बांग्लादेश की टीम हाल के वर्षों में वनडे क्रिकेट में लगातार सुधार कर रही है और इस बार उन्होंने अपनी टीम में कुछ जबरदस्त खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं। इस वजह से यह मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि हाई वोल्टेज कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। भारतीय टीम को अपनी रणनीति बेहद मजबूत रखनी होगी, क्योंकि बांग्लादेश किसी भी टीम को उलटफेर कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के महामुकाबले के लिए आइए जानते हैं भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल बतौर ओपनर नजर आएंगे, जो अपनी बेहतरीन तकनीक और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स पर नजर डाले तो उनका वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
अब तक खेले गए 266 वनडे मुकाबलों में उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 11,000 रन बनाए हैं। सिर्फ ही नहीं, उन्होंने 36 शतक और 62 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो विपक्षी टीमों के लिए मैच में बने रहना मुश्किल हो जाता है। रोहित के बल्ले से अब तक 330 गगनचुंबी और 14 चौके निकल चुके हैं, जिससे उनकी आक्रामकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा इस फॉर्मेट में अपने अनुभव और दमदार प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश के खिलाफ भारत को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही कारण है कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने बिना किसी संदेह के रोहित शर्मा को ही बतौर ओपनर प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बड़े मुकाबले में वह किस तरह से बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना करते हैं और टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाते हैं। इसके बाद शुभमन गिल की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद ओपनर में से एक बनकर उभरे हैं। अपनी बेहतरीन तकनीक और आक्रामक बल्लेबाजी शैली की बदौलत उन्होंने कई बार टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई है। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो गिल ने अब तक 2,500 से अधिक रन बना लिए हैं, जिसमें 6 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। खास बात यह है उन्होंने वनडे क्रिकेट में एक दोहरा शतक भी जड़ रखा है, जो उनकी जबरदस्त बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाता है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज में भी शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म दिखाई थी। उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक जड़ते हुए सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया था। उनकी तेज शुरुआत और सटीक टाइमिंग विपक्षी गेंदबाजों के लिए हमेशा सिरदर्द साबित होती है। गिल अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और नई गेंद को बखूबी खेलने की कला उन्हें और भी खतरनाक बल्लेबाज बना देती है। जब वह अपनी लय में होते हैं तो चौके की बारिश कर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। अब बांग्लादेश के खिलाफ इस महामुकाबले में भी शुभमन गिल से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वह टीम इंडिया को तेज शुरुआत देने के साथ साथ बड़े स्कोर की नियम रखने का दम रखते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गिल इस मुकाबले में किस तरह से अपना जलवा बिखेरते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में विराट कोहली को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, किंग कोहली एक बार फिर से अपनी लय में लौट चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज में विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक जड़कर ये साबित कर दया कि वह अब भी भारतीय बल्लेबाजी क्रम की सबसे मजबूत कड़ी है। उनकी बेहतरीन टाइमिंग, शानदार तकनीक और दबाव में खेलने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे घातक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में शुमार करती है। जब कोहली क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी टीमों के लिए मैच जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगता है। अगर विराट कोहली के वनडे करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 296 वनडे मुकाबले खेलते हुए लगभग 14,000 रन बना लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 50 शतक और 83 अर्धशतक जड़े हैं, जो इस फॉर्मेट में उनकी बादशाहत को दर्शाते हैं। कोहली की खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम को जीत की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं। चाहे टीम को बड़े स्कोर का पीछा करना हो या फिर मुश्किल समय में पारी को संभालना हो, कोहली हमेशा मोर्चा संभालते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले में सभी की नजरें एक बार फिर से विराट कोहली पर होंगी। फैंस को उम्मीद है कि वह अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए टीम इंडिया के लिए एक और यादगार पारी खेलेंगे। उनका अनुभव और मैच फिनिश करने की क्षमता टीम के लिए बेहद अहम साबित होगी। जबकि इसके बाद नंबर 4 पर युवा ढाकर मिडिल ऑन आर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बेहतरीन मौका दे मिला है, क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर वनडे जैसे मुकाबले में अब तक काफी तेज तर्रार रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में हुए मुकाबलों में श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया।
और यह साबित किया कि वह भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में एक मजबूत विकल्प है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में खेलते हुए मैच को अपने पक्ष में करने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद खास बनाती है। अब तक श्रेयस अय्यर 68 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2500 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 9 शतक और 27 अर्धशतक जड़कर यह दिखाया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम को संभालने का माद्दा रखते हैं। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए चुनते हुए उन पर पूरा भरोसा जताया है। उनकी ताकत यह है कि वह पारी को संवार भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उनका प्रदर्शन देखने लायक होगा। वहीं नंबर 5 पर भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को मौका दिया गया है, जो अपनी क्लासिक बल्लेबाजी और संयम के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम वनडे मुकाबले में उन्होंने 40 रनों की उपयोगी पारी खेली थी, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ा होगा। केएल राहुल अब तक भारत के लिए 74 वनडे मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 3000 से अधिक रन बनाए हैं। उनके नाम 10 शतक और 24 अर्धशतक दर्ज हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वह टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। केएल राहुल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह टीम के लिए किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और विकेट के पीछे भी उनकी मौजूदगी टीम को मजबूती देती है। वही दोस्तों, इसके बाद नंबर 6 पर ताबड़तोड़ विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत पड़ी है जो मुश्किल समय में टीम को संभाल सके और तेजी से रन बना सके, तब तो ऋषभ पंत ने खुद को साबित किया है। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले के लिए पंत को नंबर 6 पर खेलने का मौका दिया है। पंत का यह स्थान न सिर्फ उनके आक्रामक बल्लेबाजी स्टाइल के अनुकूल है, बल्कि टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को भी एक नई मजबूती देता है। पंत अब तक 32 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1500 से अधिक रन बनाए हैं। उनके आंकड़े यह साबित करते हैं कि वह भारत के लिए मध्य क्रम में एक बेहद मजबूत बल्लेबाज हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और कई अर्धशतक निकले हैं, जो यह दर्शाता है कि वह न सिर्फ लंबे समय तक बल्लेबाजी कर सकते हैं, बल्कि तेज गति से रन भी बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वह डर रहित खेलते हैं। चाहे सामने दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज हो या फिर सबसे अनुभवी स्पिनर पंत के लिए कोई भी गेंदबाज मायने नहीं रखता। अगर वह लय में होते हैं तो किसी भी टीम के लिए उनका रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। पंत का वनडे करियर अब तक शानदार रहा है, लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा खास बनाया है वह है उनकी मैच फिनिश करने की क्षमता। उन्होंने कई बार भारत को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर जीत दिलाई है। विकेट के पीछे उनकी विकेट कीपिंग भी कमाल की रही है। उनके तेज स्टंपिंग और शानदार कैच लेने की क्षमता टीम इंडिया के लिए एक बड़ा फायदा है। विकेट के पीछे से उनकी तेज नजर और जबरदस्त रिफ्लेक्स बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ काफी काम आने वाले हैं, जहां बल्लेबाज स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हैं। हाल ही में ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी में जबरदस्त सुधार किया है। वह अब पहले से ज्यादा संयमित नजर आते हैं और अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने हाल ही में एक बेहतरीन अर्धशतक जमाया था, जिससे उन्होंने दिखाया कि वह न सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज हैं, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने की काबिलियत भी रखते हैं। जबकि दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश को चारों खाने चित करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा नंबर 7 पर खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम में अगर किसी खिलाड़ी को गेम चेंजर कहा जाए तो वह नाम हार्दिक पांड्या का होगा। मैदान पर आते ही उनकी मौजूदगी ही विपक्षी टीम पर दबाव बना देती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच महामुकाबला होगा, तब हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक होंगे।
चाहे बल्ले से तेज तर्रार पारी खेलनी हो या फिर गेंदबाजी से विपक्षी टीम को तोड़ना हो। हार्दिक हर मोर्चे पर टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने उन्हें नंबर 7 पर उतारने का फैसला किया है। अगर हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वह मिडिल ऑर्डर में भारत की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। वनडे क्रिकेट में अब तक खेले गए 87 मुकाबलों में उन्होंने 800 से अधिक रन बनाए हैं। आंकड़ों से ज्यादा उनकी बल्लेबाजी का असर महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक अग्रेसिव फिनिशर है। जब वह मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ रन नहीं बनते बल्कि मैच का मोमेंटम भी भारत के पक्ष में बदल जाता है। उनकी बैटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह परिस्थितियों के हिसाब से अपना खेल बदल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकते हैं और जब टीम को तेज रन चाहिए हो तो बड़े शॉट्स खेलने में माहिर है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से यह दिखाया कि वह टीम के संकट मोचक हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी गेंदबाज की धुनाई कर सकते हैं। खास तौर पर डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। वह उन खिलाड़ियों में से हैं जो अकेले दम पर किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक घातक तेज गेंदबाज भी है। भारतीय टीम को हमेशा एक ऐसे ऑलराउंडर की तलाश थी जो तेज गेंदबाजी कर सके और हार्दिक ने इस भूमिका को बखूबी निभाया है। जबकि दोस्तों इसके बाद नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा को बेहतरीन मौका मिला है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा की वनडे रिकॉर्ड देखा जाए तो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एक काफी ही प्रतिभाशाली ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम में जब भी एक ऐसे खिलाड़ी की बात होती है जो बल्ले गेंद और फील्डिंग से मैच का रुख बदल सकता है तो सबसे पहला नाम आता है रविंद्र जडेजा का। उनका खेल सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना भर नहीं है बल्कि हर मोर्चे पर टीम इंडिया को मजबूती देना है। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए उन्हें नंबर 8 पर उतारने का फैसला किया है। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 1697 वनडे मुकाबले खेले हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 2762 रन बना चुके हैं। उनकी सबसे खास बात यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर टीम मुश्किल में है तो वह धैर्य के साथ रन बनाते हैं और अगर तेजी से रन चाहिए हो तो अपने चिर परिचित अंदाज में बड़े बड़े शॉट्स खेलकर मैच का पासा पलट सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में फिनिशर का दम है। जब भारत को आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ रन चाहिए होते हैं तब जडेजा क्रीज पर आते हैं और चौके की झड़ी लगा देते हैं। या यही नहीं, उन्होंने कई बार मैच को आखिरी गेंद तक खींचकर जीत दिलाई है। उनकी ताकत है गेंद को गैप में खेलकर स्ट्राइक रोटेट करना और जब मौका मिले तो बड़े शॉट्स जड़ना। अगर गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे घातक स्पिनर हैं। उन्होंने अब तक 229 विकेट चटकाए हैं और अपनी स्पिन गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा दिया है। जडेजा की गेंदबाजी की खासियत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। वह बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और लगातार दबाव बनाकर विकेट निकालते हैं। उनकी तेज गति से स्पिन करने वाली गेंदें और फ्लाइटेड डिलीवरी बल्लेबाजों के लिए एक बुरे सपने की तरह होती हैं। खासकर बांग्लादेश जैसे एशियाई टीमों के खिलाफ उनकी गेंदबाजी और भी खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि वह इस तरह की पिचों पर गेंद को बेहतरीन तरीके से स्पिन करा सकते हैं। जबकि इसके बाद नंबर 9 पर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में जगह दी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो न सिर्फ गेंदबाजी में धार ला सके बल्कि बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान दे तो अक्षर पटेल का नाम सबसे पहले सामने आता है। यह हरफनमौला खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में अपने दमदार प्रदर्शन से साबित कर चुका है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम इंडिया को जीत दिलाने में सक्षम है।
चाहे बल्ले से तूफानी पारी खेलनी हो या फिर गेंद से विपक्षी टीम की कमर तोड़नी हो, अक्षर पटेल हर मोर्चे पर खरे उतरते आए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। हाल ही में खेले गए मुकाबलों में अक्षर पटेल ने साबित कर दिया कि वह भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उन्होंने न सिर्फ गेंद से महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी टीम को संकट से निकालकर जीत की ओर बढ़ाया। उनके ऑन अराउंड प्रदर्शन की वजह से ही भारतीय टीम इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को मात देने में सफल रही। जब टीम को निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तब अक्षर पटेल ने बिना किसी दबाव के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और जरूरी रन जुटाए। अक्षर पटेल की गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी में ऐसी विविधता है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनके सामने गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता है। वह अब सटीक लाइन लेंथ और किफायती गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं, जिससे रन गति धीमी हो जाती है और विकेट निकालने के मौके बढ़ जाते हैं। उनकी तेज गति से स्पिन करती गेंदें बल्लेबाजों के लिए अक्सर मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने ऐसा ही किया था, जहां उनकी गेंदों पर विपक्षी बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते नजर आए। गेंदबाजी के अलावा अक्षर पटेल बल्लेबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन करने में सक्षम है। उन्होंने कई मौकों पर यह साबित किया है कि वह सिर्फ एक बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, बल्कि एक मैच फिनिशर भी बन सकते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर तेज गेंदबाजी की लीड मोहम्मद शमी के हाथ में रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट टीम को किसी ऐसे तेज गेंदबाज की जरूरत होती है जो अपने घातक स्पेल से विपक्षी बल्लेबाजों को झोर कर रख दे, तो मोहम्मद शमी का नाम सबसे से पहले लिया जाता है। उनके पास स्विंग पेस और सटीक लाइन लेंथ का बेहतरीन मिश्रण है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजों पर हावी हो सकते हैं। वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बताता है कि वह भारत के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक है, जिन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर और आक्रामक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया है। मोहम्मद शमी अब तक भारतीय टीम के लिए 3 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से कुल 197 विकेट छटका दिए हैं। खास बात यह है कि वह बेहद किफायती गेंदबाज भी हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी रेट काफी शानदार रही है। शमी अपने तेज और स्विंग होती गेंदों से शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं, जिससे भारत को जल्दी विकेट मिलने में मदद मिलती है। डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें भी बेहद प्रभावी होती हैं, जिससे वह रन रोकने के साथ साथ विकेट निकालने में भी सफल रहते हैं। जबकि इसके बाद नंबर प्लेइंग 11 पर दूसरे वनडे मुकाबले के लिए विपक्षी टीमों की धज्जियां उड़ाने के लिए हर्षित राणा को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट में कोई युवा तेज गेंदबाज उभरता है तो सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू करने वाले हर्षित राणा ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। उनकी रफ्तार, लाइन लेंथ और आक्रामक अंदाज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके डेब्यू स्पेल से ही यह साफ हो गया कि भारत को एक और घातक तेज गेंदबाज मिल चुका है, जो आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा। डेब्यू मुकाबले में ही हर्षित राणा ने तहलका मचा दिया। उनकी गेंदों में वह तेजी और स्विंग थी जिसने इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया। पहले ही मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेट चटकाए, जिससे भारतीय टीम को मजबूती मिली। इस मुकाबले के बाद ही क्रिकेट विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि हर्षित राणा भारतीय तेज गेंदबाजी का भविष्य है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद पूरी सीरीज में उन्होंने लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। तो दोस्तों, यह थी बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। आपको कैसा लगा है इस प्लेइंग 11 के साथ? क्या रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल कर पाएंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।